अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग जो है वो अपनी पाइथन को कवर कर रहे थे और सर्जिया वाली रैपो जो थे उसे कवर कर रहे थे। अच्छा, अब जो है हम दूसरी रैपो जो एक्चुअल रैपो है और क्लासेस के अंदर पढ़ाई जा रही है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। और क्योंकि क्लासेस के अंदर टास्क भी दिया जा चुका है कि भाई तकरीबन 6-7 लेसन जो है या तो करवा दिए गए हैं या तो जो है वो कह दिया गया है कि भाई आपने अगली क्लास के अंदर करके आने। तो हम उसी के ऊपर जो है एक जल्दी से शॉर्ट सा ट्यूटोरियल बना लेते हैं और उसको जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई वो रेपोजिटरी कौन सी है गिटहब की जिसको हमने जो है जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हम क्योंकि ट्यूसडे में तो हमें तो भाई 2 चैप्टर्स दे दिए गए हैं। हमारा तो बाकायदा एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो वहाँ पे एग्जाम भी होने वाला है। सर आरिफ ने आई थिंक कुछ प्लान किया है हमारे लिए, कुछ टेस्ट लेने वाले हैं वो। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर ही रही हूँ तो मैं क्यों ना आप लोगों को साथ साथ इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी बना दूँ। अच्छा है, आप लोगों के साथ भी अगर सही कोई एक्टिविटी होगी तो आप लोगों की भी उसके ऊपर हेल्प हो जाएगी। चलें तो भाई विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं पेनावर्सिटी को हम सर्च कर लेते हैं। ये देखें पेनावर्सिटी गिटहब पाइथन। मैं इसके ऊपर जाती हूँ। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर रेपोजिटरी मिल रही है मुझे, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। ठीक है, हम इसके ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर जाने के बाद सबसे पहला जो है हमारा स्टेप 00 पाइथन कोलैब, हमने इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद जो लेसन हमारे पास दिए हुए हैं पाइथन के, हमने भाई इसको सबसे पहले जो है वो कवर करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम 00 गूगल कोलैब पे और यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमसे क्या कहा जा रहा है। तो गूगल कोलैब के अंदर इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, इन्होंने हमें कोलैब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पूरी गाइडलाइन दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आपको गूगल कोलैब और कोलैबोरेटरी इज अ फ्री क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट दैट अलाउज यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड इन योर ब्राउजर। यानी कि ये हमारे पास एक इस तरह की आपको जो है एक ऐसा क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट अलाउ करता है जहां पे आप अपना पाइथन का कोड जो है वो डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई सेटअप जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको एनवायरनमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी सेटअप मिलता है। अच्छा, इट्स पर्टिकुलरली पॉपुलर फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू जीपीयूज एंड टीपीयूज मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ कोड। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है किस चीज के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है, जीपीयूज और टीपीयूज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि ये जीपीयूज और टीपीयूज होते क्या है, इसके ऊपर खैर हम आगे बात करते हैं। उसके बाद ये आपको और मजीद क्या कह रहा है भाई, दिस ट्यूटोरियल विल वॉक यू थ्रू द बेसिक टू यूजिंग गूगल कोलैब फ्रॉम सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूटिंग कोड एंड शेयरिंग योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा सेटअप बता रहा है, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बता रहा है। सबसे पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट बता रहा है कि भाई आपके पास क्या होता है, आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू गूगल कोलैब, गेटिंग स्टार्टेड किस तरह से करना है, क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक, आपने एक न्यू नोटबुक बनानी होती है, फिर उसके बाद इंटरफेस ओवरव्यू आता है, फिर उसके बाद आपके पास कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कितने 2 सेल्स आते हैं, आपके पास एक कोड सेल आता है और एक टेक्स्ट सेल आता है। फिर आपके पास मार्कडाउन बेसिक्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपका मैनेजिंग योर एनवायरनमेंट आ जाता है जिसके अंदर इंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज है, यूजिंग जीपीयूज एंड टीपीयूज है और उसके अलावा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स है। एडवांस फीचर में क्या आता है, एडवांस फीचर्स में इसके आ जाती है माउंटिंग गूगल ड्राइव, यानी कि जो भी काम आप कर रहे होते हैं वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो रहा होता है, यूजिंग एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग। अच्छा, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस एंड टिप्स, कंक्लूजन में अब नीचे ये पूरा इंट्रो बता रहे हैं इसका कि भाई आपने इसको किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होता है, ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट आपको मिल रहा होता है। ठीक है, जो कि किसके ऊपर रन हो रहा होता है, डायरेक्ट क्लाउड के ऊपर जो है वो रन हो रहा होता है। इट इज पार्ट ऑफ द गूगल रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इज स्पेशली यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है किसका हिस्सा है, गूगल रिसर्च प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और ये खासकर इस्तेमाल होता है मशीन लर्निंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। गूगल कोलैब ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेजेस है भाई, आपको देता है फ्री एक्सेस टू जीपीयूज एंड टीपीयूज, आइडियल फॉर रनिंग कंप्यूटर इंटेंसिव टास्क। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये बहुत दफा आ गया भाई जीपीयू और टीपीयू बहुत दफा आ गया, तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जीपीयूज और टीपीयूज होते क्या है।
हमने नॉर्मली सीपीयू की बात जो है, हमने नॉर्मली सीपीयू का नाम जो है वो सुना हुआ है कि भाई सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे लैपटॉप्स के अंदर या हमारे घर के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर सीपीयूज ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, ठीक है। जीपीयूज क्या है? अब ये जीपीयूज क्या होते हैं भाई? जीपीयूज हमारे पास होते हैं, जीपीयूज हमारे पास क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास होते हैं जीपीयूज। अब इनके अंदर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो इनके अंदर कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सीपीयू जो है वो कम कॉस्टली होते हैं, जबकि जीपीयूज हमारे पास थोड़े हाई कॉस्टली होते हैं। कॉस्ट का डिफरेंस आ गया। दूसरा इसका स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। सीपीयू के अंदर जो है भाई वो स्पीड कम होती है और जीपीयूज की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटी का भी आ जाता है, स्टोरेज का भी आता है। सीपीयू की स्टोरेज और कैपेसिटी कम होती है, जीपीयूज की क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके अलावा एक और मेन डिफरेंस क्या है सीपीयू और जीपीयू के अंदर? सीपीयू जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क को मैनेज करता है, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क को चलाता है, जबकि जीपीयूज जो है वो पैरेलल चलते हैं, यानी कि एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो मैनेज कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। एक ये बेसिक डिफरेंस हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू का एडवांटेज है सीपीयू को यूज करने का, क्योंकि अब दिमाग में ये वाली बात आती है ना, जब जीपीयूज इतने ही अच्छे हैं तो भाई हमारे लैपटॉप्स के अंदर अब तक सीपीयूज क्यों चल रहे हैं, जीपीयूज क्यों नहीं चल रहे? मतलब अब इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इस तरह के अब लैपटॉप्स क्यों नहीं आ रहे कि जिसके अंदर ऑलरेडी जीपीयू लगा हुआ हो, सीपीयू ना हो? तो उसके लिए एक सीपीयू का ऐसा नहीं है कि सीपीयूज के खाली डिसएडवांटेजेस ही, सीपीयूज के कुछ जो है एडवांटेजेस भी हैं। क्यों? क्या एडवांटेज है? हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको कौन अच्छे से मैनेज करता है? सीपीयू हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, जबकि जीपीयू जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए सुइटेबल नहीं है। वो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। तो सीपीयू के अंदर ये पावर होती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अच्छा, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। जीपीयू किस लिए अच्छा है? जीपीयू इसलिए अच्छा है कि जब भी हमें कोई ऐसे टास्क चलाने जो कि रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जिसके अंदर जो है वो बार बार जो है चीजें रिपीटेबल हो रही हैं, तो एक जैसे टास्क जैसे होते हैं ना, उनके लिए तो वो सुइटेबल है कि एक वक्त में वो बहुत अच्छा जो है वो स्पीड भी देता है और एक वक्त में बहुत अच्छे से मैनेज भी करता है, पैरेलल चलता है, यानी एक वक्त में काफी सारे टास्क कर लेता है। लेकिन जहां पे बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स टास्क की, तो वहां पे जीपीयू जो है वो इतने ज्यादा सुइटेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए बानिस्बत सीपीयू के। सीपीयू जो है वो ज्यादा जो है वो इस चीज के लिए सुइटेबल है। उसके बाद सीपीयूज के अंदर क्या होता है? मैनेज होती है जनरल सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है। जनरल सिस्टम ऑपरेशन जो है उसको कौन मैनेज कर रहा होता है? हमारा सीपीयू जो है वो मैनेज कर रहा होता है। जबकि हमारे जो एआई की जितनी भी चीजें हैं, हमारे पास एआई हो गई, गेमिंग हो गई या वीडियो प्रोसेसिंग हो गई, इसके लिए हमारे पास जीपीयूज जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। और हम अभी आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हम आगे एआई पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जीपीयूज का सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक जैसा काम बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो चीजें जो है उसके लिए हमारे पास जीपीयूज बेस्ट होते हैं। और कोलैब हमें क्या दे रहा है? जीपीयूज की दे रहा है, जीपीयूज की सहूलत जो है वो फराहम कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये टीपीयू क्या है? जब सीपीयू और जीपीयू तो समझ लिया, अब ये टीपीयू क्या है? तो टीपीयू हमारे पास जीपीयू ही की तरह का एक और जो है वो है, लेकिन ये क्या है? स्पीड में जीपीयू से ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। जैसे जीपीयू काम करता है पैरेलल वे में, एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, इसी तरह टीपीयू भी जो है वो एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। सारे के सारे जीपीयू वाले काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टीपीयू होता है वो भी, लेकिन टीपीयू जो है वो खासकर किसके लिए बना हुआ है? एआई एजेंट्स वगैरह के जो काम होते हैं ना हमारे, उसके लिए स्पेशली जो बनाया गया है वो टीपीयूज को बनाया गया है। और टीपीयूज जो है वो सारे के सारे सेम वही काम कर रहा होता है जो जीपीयू के, लेकिन क्या कि इसकी स्पीड जो है वो जीपीयू से भी ज्यादा फास्ट होती है, ये जीपीयू से भी ज्यादा और ज्यादा फास्ट चलता है। और इसकी जो अगर हम फुल फॉर्म कह लें, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू मीन्स ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयू मीन्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। टीपीयू मीन्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीनों की आ गई हमारी फुल फॉर्म। काम के अंदर तकरीबन जीपीयू की तरह है, जीपीयू से थोड़ा स्पीड में लेकिन तेज है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और काम सारे जीपीयू वाले ही कर रहा होता है, एक वक्त में पैरेलल टास्क जो है परफॉर्म कर रहा होता है। एआई एजेंट्स के लिए खास तौर पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टीपीयू, सीपीयू और जीपीयू का डिफरेंस, जो मैंने आप लोगों को बड़ा आराम से और बड़े खुल के जो है वो पूरी तरह से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भाई हमारे पास क्या है?
नो सेटअप रिक्वायर्ड, इसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है। पहले तो हमें आ गया भाई फ्री एक्सेस टू जीपीयूज एंड टीपीयूज, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे सेटअप जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि आप डायरेक्ट जाके डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इजी शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग, यानी कि आप अपनी नोटबुक जो है वो दूसरों के साथ बहुत आसानी से, जैसे हम गूगल डॉक्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, इसी तरह आप अपनी नोटबुक को भी एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भाई, ड्राइव स्टोर एंड एक्सेस योर नोटबुक फ्रॉम योर गूगल ड्राइव, सारा का सारा डेटा आपकी गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो हो रहा होता है स्टोर। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि भाई इसको स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भाई क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक, आपने क्या करनी होती है, सबसे पहले आपने गूगल कोलैब पे जाना होता है। ठीक है, तो हाथ के हाथ करते हुए भी चलते हैं। साइन इन करना होता है विथ योर गूगल अकाउंट, अपने गूगल अकाउंट से आपने साइन इन होना होता है। उसके बाद आप कहते हैं क्लिक ऑन फाइल, न्यू नोटबुक को क्रिएट करते हैं, और फिर ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्रिएट अ नोटबुक डायरेक्टली फ्रॉम योर गूगल ड्राइव बाय क्लिकिंग न्यू मोर गूगल कोलैबोरेटिव। ठीक है, आप इस तरह से ऑल्टरनेटिव वे के अंदर ये काम भी कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर चलते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ये जो है इंटरफेस के अंदर बता रहा है कि भाई मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, नोटबुक सेल्स होते हैं। अब नोटबुक सेल्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, फिर कोड सेल्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। राइटिंग और रनिंग कोड के लिए हम क्या करते हैं, फिर टेक्स्ट सेल। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम वहां जाने के डायरेक्ट बात, पहले हम गूगल कोलैब के ऊपर चलते हैं कि गूगल कोलैब के ऊपर काम किस तरह होगा। यहाँ जाते हैं न्यू टैब के ऊपर और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं सिंपल गूगल कोलैब। ठीक है, ये मेरे पास आ गया गूगल कोलैब, मैंने इसको सर्च किया। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लिंक आ रहा है, मैं इस फर्स्ट लिंक के ऊपर गई और फर्स्ट लिंक के ऊपर जाने के बाद जब मैंने इसको खोला तो मेरे पास यहाँ पर, मैं क्योंकि काम कर चुकी हूँ गूगल कोलैब पे, तो ये सारी वो चीजें जो मेरी ड्राइव के अंदर सेव हो गई हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ न्यू नोटबुक पर। आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको अपने गूगल अकाउंट से पहले इस पर साइन इन होना पड़ेगा और फिर आप न्यू नोटबुक को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ न्यू नोटबुक पर, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो गूगल कोलैब का इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। वैसे तो मैंने इससे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर भी इसका ओवरव्यू दिया था। अच्छा, वाला पोर्शन है ये हमारे पास सेल कहलाता है, इसको हम सेल कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक कोड का और एक टेक्स्ट का। अगर हम कोड पे जाते हैं तो हमारे पास कोड का सेल खुल जाएगा, और अगर हम टेक्स्ट पर जाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट का सेल जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने इसके अंदर कॉल किया हेलो वर्ल्ड, और इसको अब मैं रन कैसे करूँगी, जैसे ही मैं इसको रन का बटन दबाऊंगी तो ये मेरे पास यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड अभी हेलो पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इसको हेलो वर्ल्ड रन करूँगी तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो कनेक्टिंग हो रही है, क्योंकि मैं डिसकनेक्ट हो गई थी, दैट्स वाई ये मेरे साथ मसला कर रहा है। तो अभी ये मेरी जो है वो कनेक्टिंग जो है हो रही थी, बट यहाँ पे मेरे पास एरर आया है। और ओके, एरर ये है मेरे पास कि मैंने प्रिंट की जगह जो है प्रिटेंड लिख दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही हेलो वर्ल्ड को रन किया तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो रन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड सेल। अच्छा, जब भी हमें कोई भी कमेंट ऐड करने होते हैं तो हम कौन से सेल की तरफ जाते हैं, हम टेक्स्ट सेल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास टेक्स्ट सेल के अंदर आ जाते हैं मार्क डाउन। अब मार्क डाउन क्या है हमारे पास, अगर हम HTML को याद करें तो हमारे पास वहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हम H1 यूज़ किया करते थे, और फिर हमारे पास जो सब हेडिंग्स आती थी उसके लिए हमारे पास H2, H3, H4, H6 तक की हमारे पास साइजेस होती थी जिसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स को लिखा करते थे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी चीज़ बड़ा करके लिखनी है, यानी H1 को कंसीडर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए हैशटैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हैशटैग लिखेंगे और हैशटैग के साथ हम जो भी लिखेंगे वो चीज़ हमारी क्या कंसीडर की जाएगी, हमारा अगर आप कह लें कि हमारी जो है वो फर्स्ट हेडिंग या H1 कंसीडर की जाएगी। ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इस हेलो वर्ल्ड का रिजल्ट आ रहा है जो मैंने सिंगल हैशटैग के साथ लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास H1 कंसीडर किया जा रहा है, और अगर मैं नीचे आ जाऊं और इसको डबल हैश के साथ लिखूं तो इसका साइज अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और ये क्या कंसीडर किया जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास जो है वो H2 कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। देखें, इनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा बड़ा है, ये H1 है, और ये मेरे पास क्या है, H2 को कंसीडर करता है डबल हैश के साथ। फिर उसके बाद अगर हमें किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, किसी भी सिंटैक्स को अगर हमें बोल्ड करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास जो है वो
मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैरिक। तो हम स्टैरिक को यूज़ करते हुए जो भी चीज़ हम स्टैरिक के बिटवीन लिखेंगे वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। मैं इसका भी आप लोगों को एक रिव्यू करवा देती हूँ। ये मैंने स्टैरिक के बिटवीन लिखी है, तो ये चीज़ मेरे पास देखें यहाँ पर बोल्ड शो होगी, ठीक है। अगर मुझे इसको क्या करना है, इटैलिक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्टैरिक के साथ मैं इसको इटैलिक भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको एक स्टैरिक के साथ लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये मेरे पास इटैलिक हो गया। अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लिस्ट के लिए मैं हाइफन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैं हाइफन यूज़ करने के बाद यहाँ पर अपनी लिस्ट बना सकती हूँ, ठीक है। और लिस्ट बनाने के लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे अच्छा, लिस्ट के लिए मेरे पास जो है ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, लिस्ट बनाने के लिए ना मेरे पास देखें यहाँ पे दो चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। यहाँ से भी मैं इसको बोल्ड और इटैलिक कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से भी किया जा सकता है ये काम। अगर आप चाहें तो इन सिंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 2 की लिस्ट बना सकती हूँ। बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिस्ट जो है वो बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास मार्क डाउन, ठीक है। जो हमारे पास हम अपने रैपो के अंदर देख रहे थे कि हमारे पास मार्क डाउन का जिक्र हो रहा था, तो इसको हम कहते हैं मार्क डाउन। अच्छा, अब अगर हम एक चीज़ देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा कोड का सेल है वो ऊपर है और जो हमारा टेक्स्ट का सेल है वो नीचे है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है और अपने कोड को नीचे लेकर आना है तो मेरे पास ये एरो का बटन है, मैं इसको प्रेस करूंगी तो मेरा टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और मेरा कोड नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इसे नीचे लाना है तो मैं नीचे वाला एरो दबाऊंगी तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगा और मेरा कोड जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ मार्कडाउन और ये था कुछ कोलैब का हमारा जो है रिव्यू, जिसको हमने देख लिया। अब इसके अंदर मजीद और कोई चीज़, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर मजीद कोई चीज़ बची है जो आपको बतानी चाहिए। यहाँ पे देखें यही सारी चीज़ें बताई हुई है कि भाई सिंगल जो है वो हैशटैग आपके H1 को कंसीडर करता है, डबल हैशटैग H2 को कंसीडर करता है, डबल स्टैरिक जो है वो आपके बोल्ड टैग्स को करता है, सिंगल स्टैरिक के साथ आप इटैलिक कर सकते हैं। अच्छा, हाइफन के साथ जो है आप लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके पास बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई यूजिंग GPUs एंड TPUs, आप एक जो है पावरफुल फीचर गूगल कोलैब का है जिसके अंदर आप GPU और TPU को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि GPU और TPU क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ गई चेक GPU अवेलेबिलिटी, तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ दी हुई है आपको। अपलोडिंग एंड डाउनलोड फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांस फीचर आ गए, माउंटिंग गूगल ड्राइव की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपके ड्राइव के अंदर सेव हो रही होती हैं। ये सारी की सारी जो है वो गूगल कोलैब की इन्होंने पूरी की पूरी दी हुई है। आप चाहें तो और मज़ीद इसको ईजिली जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है सर आरिफ ने, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं, ओके, तो ये था हमारा स्टेप 00 गूगल कोलैब, जिसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बना दिया। मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा वो मेरा होगा स्टेप 01 के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना एक एक स्टेप के ऊपर अलग अलग चंक्स में वीडियोस बनाऊँ, तो वीडियोस छोटी भी होंगी और समझ इजीली मिल भी जाएंगे ना सबको। अगर मैं मेंशन कर दूंगी कि भाई स्टेप 00 गूगल कोलैब करके, मैं इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगी, तो जिसको जो स्टेप देखना होगा वो उस स्टेप को जाके इजीली देख लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।